यूक्रेन रूस युद्ध के हालात होते जा रहे हैं खतरनाक। तकनीकी हथियारों से युद्ध बायोलॉजिकल वॉर तक पहुंचने की कगार पर। रूस ने अमेरिका पर लगाया जैविक हथियार बनाने का आरोप। यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन अपने बचाव की लड़ाई लड़ने के अलावा उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। पूरी दुनिया में इस युद्ध ने तबाही मचा रखी है। तमाम प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी रूस युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अब अमेरिका की हालत देखकर नहीं लगता कि वो इस युद्ध को रोकने में सक्षम है। यूक्रेन की तबाही उसके वजूद को मिटाने के कगार पर खड़ी है, लेकिन रूस अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच लगातार राजनीतिक स्तर पर बातचीत भी हो रही है, लेकिन उनका कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा है। हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं और बात तीसरे विश्व युद्ध के साथ साथ बायोलॉजिकल हथियारों तक आ पहुंची है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने अमेरिका की मदद से भारी तादाद में जैविक हथियार बनाए हैं, जिनका प्रयोग यूक्रेन रूस के खिलाफ कर सकता है। इस युद्ध को लेकर जहां तीसरे विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है, वहीं अगर बायोलॉजिकल हथियारों का उपयोग हुआ तो स्थिति तीसरे विश्व युद्ध से भी खतरनाक हो सकती है। आखिर क्या है ये बायोलॉजिकल हथियार जिसे लेकर रूस ने इतना बवाल मचा दिया है और यूक्रेन और अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके चलते रूस युद्ध को लगातार बढ़ाता जा रहा है। किसी विस्फोटक से कई गुना घातक होते हैं जैविक हथियार। खतरनाक वायरस, जहरीले पदार्थों का होता है प्रयोग। एक बार में हो सकती है लाखों लोगों की मौत। सालों तक रहता है जैविक हमलों का असर। चलिए हम वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये बायोलॉजिकल हथियार क्या होते हैं और किसी युद्ध में ये कितना अहम रोल निभा सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि क्या सच में यूक्रेन के पास जैविक हथियार हैं, और अगर हैं तो वो क्या रूस के खिलाफ उनका प्रयोग करेगा। दोस्तों, इस युद्ध के बाद लगातार बायोलॉजिकल हथियार के बारे में सुनने में आ रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी युद्ध में बायोलॉजिकल हथियार को लेकर बात छिड़ी हो। पिछले कई सालों से दुनिया भर में बायोलॉजिकल हथियारों का प्रयोग होता रहा है और इनका एक पुराना इतिहास है। बायोलॉजिकल हथियार का मतलब होता है जैविक हथियार, यानी ऐसे हथियार जिनमें विस्फोटक की जगह वायरस, बैक्टीरिया, जहरीले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। वायरस से लड़ा जाने वाला युद्ध जैविक या बायोलॉजिकल वॉर कहलाता है। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। जब भी बायोलॉजिकल हथियार का प्रयोग किया जाता है, ये विस्फोटक से कहीं ज्यादा घातक होता है और इनके हमले से लोग गंभीर रूप से बीमार होने लगते हैं और कुछ ही समय में भारी संख्या में मौतें भी होने लगती है। जैविक हथियारों का असर कई वर्षों तक होता है और इनका शरीर पर घातक प्रभाव पड़ता है। कई बार लोग इसके प्रकोप से मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगते हैं। 1347 में पहली बार हुआ था जैविक हथियार का इस्तेमाल। 4 साल में यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की हो गई थी मौत। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने किया था इस हथियार का प्रयोग। जैविक हथियार का पहला इस्तेमाल 1347 में हुआ था। तब मंगोल सेना ने प्लेग से संक्रमित शवों को ब्लैक सी के तट पर फेंक दिया था। तब जहाजों से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होकर इटली लौटे थे, जिससे ब्लैक डेथ महामारी फैली थी। 4 साल में यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। जैविक हथियार का सबसे पहली बार प्रयोग पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से किया गया था। अपने जैविक हथियार में जर्मनी ने एंथ्रेक्स और ग्लैंडर्स बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। उसने दुश्मनों के घोड़ों और मवेशियों को संक्रमित करने के लिए गुप्त कार्यक्रम चलाया था। सेंट पीटर्सबर्ग में प्लेग फैलाने की कोशिश की। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में भी जापान ने चीन के खिलाफ जैविक हथियार का प्रयोग किया था। विश्व युद्ध में जैविक हथियारों के इस्तेमाल के बाद अधिकांश देशों पर रोक लगाने के लिए जेनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ। 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए। आज भारत सहित दुनिया के 183 देश इसके सदस्य हैं, लेकिन जैविक हमले न करने की कसम खाने वाले देश आज भी जैविक हथियारों के निर्माण में जुटे हैं। साल 2001 में अमेरिका में कुछ आतंकवादियों ने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से संक्रमित चिट्ठी अमेरिकी कांग्रेस के कार्यालय में भेजी थी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई थी, जो एक तरह का जैविक हथियार है। हाल फिलहाल में जैविक हथियार को लेकर चीन पर भी आरोप लगे थे। वो था कोरोना वायरस। कहा जाता है कि कोरोना वायरस चीन ने बनाया था, जो चीन के वुहान लैब से लीक हुआ था। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में लाखों लोगों की मौत हुई थी। हालांकि चीन कोरोना वायरस के दावे को स्वीकार नहीं करता है। इसके अलावा चूहों से होने वाली बीमारी प्लेग भी जैविक हथियार का उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के 17 देश जैविक हथियार बना चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस बात को नहीं माना है कि उनके पास जैविक हथियार है।
यूक्रेन युद्ध में अब तक मिसाइल, टैंक और हवाई हमलों की तस्वीर सबने देखी है, लेकिन अब केमिकल वॉर की आहट होने लगी है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से अटैक कर सकता है, लेकिन रूस ने पलटवार करते हुए यह दावा किया कि उसने यूक्रेन में जैविक हथियारों को खोज निकाला है जो अमेरिका की मदद से यूक्रेन में बनाए जा रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के साथ मिलकर अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बना रहा है और इसके साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन में 30 प्रयोगशालाओं के होने की बात कही है। रूस के सेना प्रमुख इगोर किरिलोव ने कहा कि रूसी सेना ने 30 जैविक प्रयोगशालाओं को यूक्रेन में खोजा है, जिनमें जैविक और रासायनिक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। इगोर किरिलोव ने कहा कि यूक्रेन में जो प्रयोगशालाएं चल रही हैं उनका कस्टमर पेंटागन डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी है और अमेरिकी सैन्य विभाग का एक कॉरपोरेशन ब्लैक एंड बीच भी शामिल है। रूसी सेना के प्रमुख ने दावा करते हुए कहा कि ये काम 3 प्राथमिक क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसमें पहला है पेंटागन के अनुसार नाटो सदस्य देशों से सैन्य टुकड़ियों की तैनाती के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में जैविक स्थिति की निगरानी। दूसरा है हानिकारक सूक्ष्म जीवों के उपभेदों का संग्रह करना और संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें ट्रांसफर करना। इसके साथ ही तीसरा काम है जैविक हथियारों को बनाने के बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजना और फिर इंसानों के बीच उनका ट्रांसफर करना। अमेरिका के उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने कहा कि यूक्रेन में जैविक अनुसंधान सुविधाएं हैं और रूसी सेना उन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकती है। इसके लिए हम यूक्रेनियन के साथ काम कर रहे हैं। इन शोध सामग्री को रूसी सेना के हाथों में आने से कैसे रोका जाए। वहीं रूस इसी बात को लेकर अमेरिका पर और हमलावर हो चुका है। रूस का दावा है कि अमेरिका युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। रूस को यूक्रेन में अपने सैन्य ऑपरेशन के दौरान वहां जैविक हथियार बनाने के मजबूत सबूत मिले हैं। खुद अमेरिकी उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने अपने बयान से रूस की बात मान ली है। जैविक हथियार रूस पर खतरा बढ़ाने का जरिया है, जिसे पेंटागन वित्तीय मदद दे रहा था। अमेरिका पर जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रूस को अब खुले तौर पर चीन का साथ मिल गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह दावा किया है कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियारों का निर्माण कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से यूक्रेन में मिले जैविक प्रयोगशालाओं के बारे में जल्द पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा है। रूस और चीन यूक्रेन के जरिए अमेरिका पर जैविक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति इसे रूस की साजिश बताकर यूक्रेन पर हमला करने की नई तरकीब बता रहे हैं। यूक्रेन में अब तक केमिकल या जैविक हथियारों वाला वॉर शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में सोचना भी बहुत डरावना है। यूएन के माने तो रूसी हमले में यूक्रेन में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। वहीं ये युद्ध अभी भी लगातार जारी है, यानी कि तबाही अभी यही नहीं थमी है। साथ ही आए दिन अमेरिका, रूस, चीन, यूक्रेन के बीच हो रहे पलटवारों ने इस युद्ध को रोकने की आशा को खत्म सा कर दिया है। अगर यही हाल रहा तो शायद वो दिन दूर नहीं होगा जब तीसरे विश्व युद्ध का डर या बायोलॉजिकल वॉर छिड़ जाएगा, जिसका अंजाम इतना भयानक होगा कि मानव प्रजाति ने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा।